हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपसे पूछा गया है 2012 बोर्ड एग्जाम में, और उन्होंने आपसे कहा है कि आपको लिखना है इसके लिए IUPAC नेम। आप देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने पूछ दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप लगा देंगे पेंट लगाने के बाद कार्बन की पोजीशन को देखते हैं। जो दूसरा कार्बन एटम है उसे डबल बॉन्ड से अटैच किया गया है, पेंट टू इन, और जो फर्स्ट कार्बन एटम है वहाँ आपने अटैच किया है एल्डिहाइड ग्रुप को। एल्डिहाइड को IUPAC में बोलते हैं अल, तो क्या हो जाएगा, पेंट टू इन 1 अल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले देखेंगे कार्बन एटम की बड़ी से बड़ी चेन कितने कार्बन की बन रही है। 1 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की चेन बनी है। 2 पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो आप बोलोगे 2 क्लोरो। 3 पर एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है, 3,3 डाई मैथिल। 2 क्लोरो 3,3 डाई मैथिल। 4 कार्बन टोटल थे, 4 कार्बन को बोलते थे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपने लगा दिया एन। ये क्वेश्चन जो सेकंड हम लोगों ने अभी किया था ये पूछा गया है आपसे 2013 में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 3-methyl हेक्स 2 इन 1 अल। अब की बार क्या है कि उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है आपसे, नेम दे रखा है और आपसे स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है। ये भी उन्होंने आपसे बोर्ड एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ है। उन्होंने आपको हेक्स दिया है, क्या दिया है, हेक्स बोल हैं तो 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, 2 इन इट मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन एटम्स को नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। दूसरे कार्बन एटम पर इन, और इन बोलें तो डबल बॉन्ड, हेक्स 2 इन 1 अल, और अल वर्ड का यूज करेंगे आप एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। एल्डिहाइड बोलें तो CHO। अब आपका सॉल्व करने को रह क्या गया, 3 मैथिल, 3 पर जोड़ दीजिए मैथिल बोलें तो CH3। इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, जिस कार्बन एटम की जितनी भी वैलेंसी फ्री है उतने ही उसे हाइड्रोजन एटम दे दो। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, CH3 CH2 CH2 CH। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 4-methyl पेंट 4-methyl पेंट 3 इन 2 ऑन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2012 में, और आपसे क्या कहा गया है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंट बोलें तो 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 कार्बन ले लिए आपने। अब क्या करोगे, 4 मिथाइल, इट मीन्स जो चौथा कार्बन एटम है वहाँ आप क्या ले लेंगे, CH3। वेरी गुड। थर्ड कार्बन एटम पर क्या दे दीजिए, इन बोलें तो डबल बॉन्ड। 2
2 ऑन बोले तो सेकंड कार्बन एटम को कीटोन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कीटोन। बाकी के सभी कार्बन एटम को हाइड्रोजन एटम दे दीजिए H3 HH3। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन क्या है? ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार इन्हें जरूर बनाएं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। उन्होंने आपको दे रखा है पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। और ये आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कब पूछा गया था? 2013 में। कब पूछा है? 2013 में। बेंजल्डिहाइड कह रहा है। बेंज शब्द से आप समझ जाइए कि बेंजीन की रिंग बनानी है। क्या करना है? बेंजीन की रिंग बनानी है। बेंजल्डिहाइड इट मीन्स बेंजीन से अटैच करा दीजिए। किसको अटैच करा दीजिए? एल्डिहाइड ग्रुप को। अब ये बनके तैयार हो गया आपका। क्या बनके तैयार हो गया? बेंजल्डिहाइड। पैरा पोजीशन पर मैथिल जोड़ दीजिए। पैरा बोलते हैं आमने सामने की पोजीशन को, या 1-4 पोजीशन को। 1 इसे मानोगे तो 4 आपको इसे मानना पड़ेगा। 4th पोजीशन पर क्या अटैच कराना है? मैथिल। मैथिल बोले तो CH3। ये आपका होके तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मेथिल ब्यूटेनल। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मेथिल ब्यूटेनल। 3 मेथिल ब्यूटेनल का स्ट्रक्चर बनाइए। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। कब पूछा गया है? 2013 में। ब्यूट बोले तो 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4। ब्यूटेनल कहा है, उसके पीछे कोई नंबर नहीं दिया। इट मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम को एल्डिहाइड बनाएंगे 1 2 3 4। तीसरे कार्बन एटम को मिथाइल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मिथाइल। मिथाइल बोले तो CH3। अब बाकी के कार्बन एटम को हाइड्रोजन दे दो CH3 CH2। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें कन्वर्जन करना है। किसका कन्वर्जन करना है? एथेनॉल है आपके पास, इसे आपको बदलना है। किस में बदलना है? एसीटोन में। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में कब पूछा गया है? 2013 में। कब पूछा गया है? 2013 में। देखो एथेनॉल किससे कहते हैं? C2H5OH से। बनाना क्या है? CH3COCH3। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम है और प्रोडक्ट में हमें लाने हैं 3 कार्बन एटम। कैसे लाएंगे? सबसे पहले आप एथेनॉल जो आपके पास अवेलेबल है, इसकी आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन करा दो, सच एज एल्कलाइन KMNO4। जैसे आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराओगे, ये आपको एसिटिक एसिड दे देगा। क्या दे देगा? एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। आप जानते हैं ये तो है एसिड। क्या है? एसिड। और ये आपका बेस। एसिड से निकलेगा H और बेस से निकलेगा OH। एसिड का H और बेस का OH मिलकर क्या बनाएगा? H2O। आप देख रहे हैं बेस में है OH के 2 मोलिक्यूल, OH के 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें एसिड के भी लेने पड़ेंगे। कितने? 2 ले लेते हैं। तो आपके पास 2 तो बच गए CH3COO यानी एसीटेट ग्रुप, और 1 बच गया Ca। ये मिलके क्या बनाएंगे? CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक। अब ये जो आपके पास कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, इस कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म कर दीजिए। इस कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म कर दीजिए। क्या होगा? आपको मिल जाएगा CH3COCH3 ओके। बाकी अलग हो जाएगा CaCO3। ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th।
देखते हैं जरा। 8th क्वेश्चन है राइट द रीजेंट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको रीजेंट पता करना है। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये आपसे 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHOH, हमें रीजेंट बताना है और इसे कन्वर्ट किस में किया है, एल्डिहाइड ग्रुप में। किस में कन्वर्ट किया है, एल्डिहाइड ग्रुप में। करने की कोशिश करते हैं जरा। देखो ध्यान से देखो, इधर ये दोनों हाइड्रोजन के एटम आपको रिप्लेस करने हैं और हाइड्रोजन इवॉल्व करानी है। हाइड्रोजन इवॉल्व किस रिएक्शन में होगी, हाइड्रोजन इवॉल्व होगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। निश्चित रूप से आपने लिया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये रिएक्शन हम आपको बता दें, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्लोली वर्किंग, स्लोली प्रोसेसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगी, सच एज मिल्ड क्रोमियम ऑक्साइड। मिल्ड क्रोमियम ऑक्साइड इसे जाना जाता है CrO3 की फॉर्म में। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर BP या बॉइलिंग पॉइंट। ये आपसे 2013 में पूछा गया। किसी कोई कंपटीशन एग्जाम हो, BP का क्वेश्चन तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है। क्या है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CH3CHO, CH3CH2OH, CH3CH2OH, CH3OCH3, CH3OCH3, CH3CH2CH3। इन्हें आपको अरेंज करना है BP के ऑर्डर में। BP बोलें तो बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप देख रहे हैं ये जनरल कंपाउंड है, जनरल बोलें तो एल्केन है। इट मीन्स इसका BP इन सब में सबसे कम होगा। अब BP सबसे अधिक किसका होगा, आप सब जानते हैं, जो एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहल में पाया जाएगा OH ग्रुप। OH ग्रुप बोलें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अवेलेबल होने की वजह से इसका BP सबसे हाइयर होगा। अब कौन बचे, अब हमें इन दो को एडजस्ट करना है, CH3O CH3 और आपका CH3CHO। ईथर ग्रुप का BP एल्डिहाइड ग्रुप से हमेशा कम होगा, इसलिए ईथर को तो आप पुट करेंगे यहाँ पर और एल्डिहाइड ग्रुप को पुट करेंगे यहाँ पर, और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये आपका 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन देखते हैं कि 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। CH3 CO CH3 C6H5 CO CH3, CH3 CHO CH3 CHO। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन्हें हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए और कौन सा कंपाउंड कम रिएक्टिव होगा। देखते हैं जरा कैसे अरेंज करेंगे आप इन्हें। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप की होगी। कौन से ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, CH3 CHO। कौन सी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अगर इन दोनों की बात करो तो जो C6H5 CO CH3 है, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लोली होगी, इससे तेज हो जाएगी। एसीटोन के लिए CH3 CO CH3। 11th क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
CH3 CO CH3 NH2 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 NH2। ये जो NH2 NH2 आपको दिखाई दे रहा है इसे हाइड्राजीन बोलते हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। क्या होगा वो प्रोडक्ट, देखते हैं जरा, इसको तोड़ दो, उसको तोड़ के लिखते हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये वाला H2 और ये O मिलके बना देगा वाटर का एक मॉलिक्यूल, रह क्या जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, और ये आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। 12th क्वेश्चन क्या है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी हुई है और आपसे ये पूछा गया है कि इस रिएक्शन में किस रिएजेंट को उपयोग करेंगे। पहले रिएक्शन देखते हैं, CH3CHOH CH3। ध्यान से देखिए, जुड़ा क्या, O हमारा पहले से था, एक ये H और एक ये H, दो H जुड़ गए हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, एडिशन रिएक्शन हुई है। जब हाइड्रोजन की एडिशन रिएक्शन हो तो आप इसे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन कराएगा कौन, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड या एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड। बोरॉन के जितने भी हाइड्राइड हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट। 13th क्वेश्चन क्या है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनल एंड प्रोपेनल। हमें एथेनल और प्रोपेनल में डिफरेंस करना है, इसके लिए कोई छोटा सरल सा केमिकल टेस्ट कराना है। क्या कराना है, केमिकल टेस्ट। क्या ये क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2013 CH3CHO, और ये आपका प्रोपेनल बोले तो CH3CH2CHO। देखते हैं जरा कैसे इनका केमिकल टेस्ट आप कराएंगे। इन दोनों में ही आप मिला दीजिए एल्कली सॉल्यूशन। क्या मिलाएंगे, एल्कली सॉल्यूशन, और मिला दीजिए आयोडीन। एल्कली सॉल्यूशन और क्या मिलाएंगे, आयोडीन। आयोडीन, जैसे ही आप एल्कली सॉल्यूशन और आयोडीन मिलाएंगे तो ये जो आपके पास एथेनल है ये आपको आयोडोफार्म दे देगा। क्या दे देगा, आयोडोफार्म। जो येलो पीपीटी है, क्या है, येलो पीपीटी। और यहाँ आपका नो रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन जैसे ही आपने रिएक्टेंट मिलाए हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। आयोडोफार्म के मिलने के साथ साथ आपको HCOONA, एक तो आपका सोडियम फार्मेट मिल जाएगा और आपको मिलेगा सोडियम आयोडाइड और वाटर। सोडियम आयोडाइड और वाटर। हमें बस इतना देखना है कि आइडेंटिफाई करना था एथेनल और प्रोपेनल को। दोनों सॉल्यूशन में क्या मिलाया, एल्कली और आयोडीन। जो आपका एथेनल वाला सॉल्यूशन है वो आपको येलो पीपीटी दे देगा और यहाँ से आप एथेनल की पहचान बड़े आसानी से कर पाएंगे। 14th क्वेश्चन को देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 14th क्वेश्चन में उन्होंने फिर आपसे IUPAC नेम की चर्चा की है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की काफ़ी उम्मीद रहती है या कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इन्हें ज़रूर एक बार नोट कर लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, शायद आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आप करने वाले हैं ये आपसे 2015 में पूछा गया है। CH3CHOH CH2COOH। आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नेम। लिखने की कोशिश करते हैं, 1 2
3 4। सबसे पहले कार्बन एटम की बड़ी से बड़ी चेन बनाओ। 4 कार्बन एटम की चेन बन गई है। 3 पर चेन से बाहर रह गया कौन? OH। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन की चेन बोले तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? 15th क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, राइट द IUPAC नेम ऑफ। हमें IUPAC नेम लिखना है और उन्होंने आपको स्ट्रक्चर एक बना के दिया है। क्या दिया है स्ट्रक्चर में? देख लीजिए। पहले बेंजीन की रिंग दी है और उसी बेंजीन की रिंग से एक Br को अटैच किया हुआ है, एक Cl को अटैच किया है और एक COOH को अटैच किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कब पूछा है? 2014 में। नाम लिखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 3 पोजीशन पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। बेंजीन की रिंग से जब COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप इसे कहेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड। आगे देखते हैं। आगे है आपका 16th क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उन्होंने आपको अब की बार नेम दे रखा है 2 हाइड्रोक्सी। ये आपका 16th क्वेश्चन है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और आपसे कहा गया है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ऐसा नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा भी गया है। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। देखो बेंज शब्द दिया है, कुछ नहीं करना, बेंजीन की रिंग बना लीजिए। बेंजीन की रिंग बन के तैयार हो गई। उन्होंने कहा है बेंजोइक एसिड। क्या कहा है? बेंजोइक एसिड। इट मीन्स बेंजीन की रिंग से किसी भी कोने पर आप अटैच करा दीजिए किसको? COOH को। आपका पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड बन गया है। इसे आप नंबर देंगे हमेशा 1। चाहे ऊपर चले जाइए, नीचे चले जाइए, कहीं भी चलिए, रेगुलर चलिए। 2 वाले को हाइड्रोक्सी देंगे, हाइड्रोक्सी बोलें तो OH। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17th को देखते हैं। What happens when methyl benzene is oxidized with alkaline KMnO4? methyl benzene की रिएक्शन, methyl benzene की रिएक्शन alkaline KMnO4 से करानी है। ये आपका methyl benzene और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं एल्कलाइन KMnO4 से। किससे करा रहे हैं? एल्कलाइन KMnO4